दोस्तों नमस्कार। होली के इस विशेष अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आइए आज सुनते हैं कुछ यादगार होली की कविता। ऐसी कविता जो कि जिसमें हास्य है, रोमांच है और सबसे ज्यादा व्यंग है। बुक वर्ल्ड की ओर से सभी पाठक परिवार को होली की शुभकामनाएं। और आइए सुनते हैं कुछ होली के काव्य। शैल चतुर्वेदी साहब से शुरू करते हैं। शैल साहब लिखते हैं, एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बेशर्म हूं। स्वभाव से मैं नर्म हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बेशर्म हूं। पत्ते की तरह कांप जाता हूं, पत्ते की तरह कांप जाता हूं, बोलते बोलते हाँफ जाता हूं। पत्ते की तरह कांप जाता हूं, बोलते बोलते हाँफ जाता हूं। इसलिए कम बोलता हूं, मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूं। मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूं। हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो। कोई एहसान नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो। क्या ऐसे ही घर चलाती हो? शादी को हो गए 10 साल, शादी को हो गए 10 साल, अक्ल नहीं आती, सफेद हो गए बाल। पड़ोस में देखो अभी बच्ची है, मगर तुमसे अच्छी है। हर कांच सा चमकता है। उनका जो घर है, पड़ोसन का घर कांच सा चमकता है। और अपना देख लो, देखकर खून छलकता है। कब से कह रहा हूं, कब से कह रहा हूं कि तकिया छोटा है, बढ़ा दो, दूसरा गिलाफ चढ़ा दो। चढ़ाना तो दूर रहा, निकाल निकाल कर रुई आधा कर दिया और रुई की जगह पर कपड़ा भर दिया। शैल चतुर्वेदी साहब लिखते हैं, कितनी बार कहा कि चीजें संभल कर रखो। उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला, कितना खोजा, और रुमाल की जगह पर पैंट से निकल आया मोजा। हाँ, और रुमाल की जगह पैंट से निकल आया मोजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि हमने कट से नाक पर रख दिया, काम करते करते टेबल पर पटक दिया और साहब को और कह दिया कि साहब आपका मोजा। हमने कह दिया हमारा नहीं, किसी और का होगा। अक्ल काम तो कर गई, मगर जोड़ी तो बिगड़ गई, एक ही मोजा था। हाँ, तो दूसरा तो कहीं और रह गया, तो उसकी जोड़ी बिगड़ गई। शैल चतुर्वेदी हास्य कविता में लिखते हैं, कुछ तो इज्जत रखो। पति और पत्नी का झगड़ा है शैल साहब का अपनी बीवी से। कुछ तो इज्जत रखो, 50 बार कहा मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो। 50 बार कहा मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो। उस दिन कवि सम्मेलन का मिला तार, जल्दी जल्दी में चल दिया अटैची उठाकर। खोली कानपुर जाकर, देखा तो सिर चकरा गया, देखा तो सिर चकरा गया। पजामे की जगह पेटीकोट आ गया, पजामे की जगह पेटीकोट आ गया। तब क्या खाक कविता पढ़ते, या तुम्हारे पेटीकोट पहनकर मंच पर मटकते? कवि श्री शैल चतुर्वेदी कहते हैं, होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। एक माह से लगातार कद्दू बना रही हो, झगड़ा आगे बढ़ता है। एक माह से लगातार कद्दू बना रही हो, वो भी रसेदार। एक माह से लगातार कद्दू बना रही हो, वो भी रसेदार। खूब जानती हो मुझे नहीं भाता, खाना खाया नहीं जाता। बोलो तो कहती है बाजार में दूसरा साग ही नहीं आता। अगर पूछे कि ऐसा क्यों, क्यों कद्दू बार बार, तो कहती है बाजार में दूसरा साग ही नहीं मिलता। कब पड़ोसी का राजू बाहर खड़ा मूली खा रहा था, देखो हमें कद्दू और उनको मिली। कल पड़ोसी का राजू बाहर खड़ा मूली खा रहा था, एर मेरे मुंह से पानी आ रहा था। शैल चतुर्वेदी कहते हैं, होली है भाई होली है। कई बार कहा ज्यादा न बोलो, संभाल कर मुंह न खोलो। कई बार कहा ज्यादा न बोलो, संभाल कर मुंह खोलो। अंग्रेजी बोलती हो जब भी बाहर जाता हूं, बड़ी अदा से कहती हो टाटा टाटा। कई बार कहता हूं, बड़ी अदा से कहते हो जब भी बाहर जाता हूं, अंग्रेजी में बोलती हो टाटा टाटा, और मुझे लगता है जैसे मार दिया हो मुझे चाटा।
और मुझे लगता है जैसे मार दिया है चाटा। मैंने कहा मुन्ना को कब्ज है, एनीमा दिलवाओ। मैंने कहा मुन्ना को कब्ज है, एनीमा लगवा दो। तो डॉक्टर बोली डायनेमो लगवा दो। वो तो गनीमत है कि डॉक्टर होशियार था, नीम हकीम होता तो बेड़ा ही पार था। वैसे ही घर में जगह नहीं है, झगड़ा आगे बढ़ता है। वैसे ही घर में जगह नहीं है, एक पिल्ला उठा कर ले आई, कुत्ते का छोटा सा बच्चा पिल्ला। वैसे ही घर में जगह नहीं है, एक पिल्ला उठा ले आई, पाव भर दूध बढ़ा दिया, कुत्ते को दिमाग चढ़ा दिया। तारीफ करती हो पूंछ की, तारीफ करती हो कुत्ते की पूंछ की, उससे तुलना करती हो हमारी मूंछ की। तंग आकर हमने कटवा दी, मर्दों की रही सही निशानी भी मिटवा दी। कहते हैं कवि शैल चतुर्वेदी। होली है भाई, होली है। वो दिन याद करो। देखो ये बेहतरीन बात है। वो दिन याद करो जब काटती थी घूंघट, वो दिन याद करो जब काटती थी घूंघट, दो बीते का अब फुग्गी बनाती हो फीते की। एक जमाना था जब काटती थी घूंघट दो बीते का, अब फुग्गी बनाती हो फीते की। पहले 2.5 गज में एक बनता था, पहले 2.5 गज में एक बनता था, अब 2 ब्लाउजों के लिए लगता है 1 मीटर। आधी पीठ खुली रहती है, आधी पीठ खुली रहती है, मैं देख नहीं सकता और दुनिया तकती रहती है। कहते हैं होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है, शैल चतुर्वेदी कहते हैं। और अपनी बीवी को कोसते हैं। मायके जाती हो तो अपने आने का बाप नहीं लेती, मायके जाती हो तो आने का नाम ही नहीं लेती। लेने पहुंच जाओ तो माँ बाप से किराए के दाम नहीं लेती। कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवा कर ले जाती हो, कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवा कर ले जाती हो तो भाई भतीजों को दे आती हो। 2 साड़ियां क्या ले आती हो, सारे मोहल्ले को दिखाती हो। साड़ी होती है 50 की मगर 100 के बताती हो, उल्लू बनाती हो। हम समझ जाते हैं तो हमें आंखें दिखाती हो, उल्लू बनाती हो, हम समझ जाते हैं तो हमें आंखें दिखाती हो। होली है भाई। हम जो भी जी में आया बक रहे थे, हम जो भी जी में आया बक रहे थे, और बच्चे खिड़कियों से उलझ रहे थे। हमने सोचा कि वो बर्तन धो रही है, मुन्ना से पूछा तो क्या बोला सो रही है। हमने सोचा कि वो बर्तन धो रही है, मुन्ने को पूछा तो बोला कि सो रही है। हमने पूछा कि कब से सो रही है, तो वो बोले आप जब से चिल्ला रहे हो तब से वो सो रही है। होली है दोस्तों, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। शैल चतुर्वेदी की यह रचना है। अपने बीवी को बहुत सारे झगड़ा उन्होंने किया। और अब अशोक चक्रधर की कविता सुनिए। आप कहते हैं बस में थी भीड़ और धक्के ही धक्के, बस में थी भीड़ और धक्के ही धक्के, यात्री थे अनुभवी और पक्के, पर अपने बोर्डम जी तो अंग्रेजी में सफर कर रहे थे, धक्कों में विचर रहे थे। फिर कभी आगे ठेले, कभी भीड़ उनको पीछे ठेले। इस रेलम पेलम में, इस रेलम पेल में, उस ठेलम ठेल में आगे आ गए धक्का पेल में। और वो बस में जब आगे पहुंचे और जैसे ही स्टॉप कर उतरने लगे, जैसे ही अपने स्टॉप पर उतरने लगे, कंडक्टर बोला ओ मेरे सगे टिकट तो ले जा। बोर्डम जी बोले चाट मत भेजा, चाट मत भेजा, मैं बिना टिकट के भला हूँ, सारे रास्ते तो पैदल ही चला हूँ, क्योंकि तुम्हारी बस में ठेले पे ठेले था, इधर से इधर था, तो मैं सारे रास्ते में पैदल ही तो चला हूँ, बस की टिकट कैसी भैया। तो ये बात थी अशोक चक्रधर साहब की। अब अल्हड़ बीकानेरी साहब को सुनते हैं। जो बुढ़े खसूट नेता है, आपकी यानी अल्हड़ साहब की एक उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप कहते हैं कि मुझे सरकार बनाने दो। कैसी होगी आपकी सरकार, सुनिए, बहुत मजेदार है। जो बुढ़े खुसट नेता है उनको खड्डे में जाने दो, बस एक बार, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। कैसी होगी अल्हड़ साहब की सरकार? मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे वक्तव्य सुने तो झगड़ा मिटे मियाँ और बीवी का। मियाँ बीवी का झगड़ा ही नहीं होगा मेरे वक्तव्य सुनने के बाद। मेरे आश्वासन के टानिक का एक डोज मिल जाए अगर,
चंदगी राम को करे चित्त, पेशेंट पुराने टीबी का, मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिला दो, मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिला दो, बस एक बार, बस सिर्फ एक बार मुझको सरकार बनाने दो। अल्लड़ साहब, अल्लड़ बीकानेरी कहते हैं, जो कत्ल किसी का कर देगा, अगर कोई आदमी कत्ल किसी का कर देगा तो मैं उसको बरी कर दूंगा, हर घिसी पीटी हीरोइन की प्लास्टिक सर्जरी करवा दूंगा। लड़के लड़की और लेक्चरर, लड़के लड़की और लेक्चरर सभी फिल्मी गाने गाएंगे, हर कॉलेज में सब्जेक्ट फिल्म का कंपलसरी करवा दूंगा, बस एक बार मेरी सरकार करवा दो। हिस्ट्री और बीजगणित जैसे विषयों पर बैन लगा दो, हिस्ट्री और बीजगणित जैसे विषयों पर बैन लगा दो, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझको सरकार बनाने दो। जो बिल्कुल पक्कड़ है, जो बिल्कुल फक्कड़ है, जिनके पास पैसे ही नहीं है, जो बिल्कुल फक्कड़ है उनको राशन उधार तुलवा दूंगा। जो लोग पियक्कड़ है उनके घर में मैं ठेला खुलवा दूंगा, घर में ही ठेला, बाहर क्यों जाए। जो बिल्कुल फक्कड़ है उनको राशन उधार तुलवा दूंगा, जो लोग पियक्कड़ है उनके घर में ठेले खुलवा दूंगा। सरकारी अस्पताल में जिस रोगी को मिल न सका बिस्तर, ये कोविड वाली बात को याद की गई व्यंग्य है। सरकारी अस्पताल में जिस रोगी को मिल न सका बिस्तर, घर उसकी नब्ज छूटते ही मैं एम्बुलेंस भिजवा दूंगा। मैं जन सेवक हूं, मुझको भी थोड़ा सा पुण्य कमाने दो, एक बार, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। तो ये थे अल्हड़ बीकानेरी साहब। आप कह रहे हैं श्रोता आपस में मरे कटे, कवियों में फूट नहीं होगी। श्रोता आपस में मरे कटे, कवियों में फूट नहीं होगी। कवि सम्मेलन में कभी किसी की कविता की हूट नहीं होगी, कोई हुटिंग नहीं करेगा। कवि के प्रत्येक शब्द पर जो तालियां न खुलकर बजा सके, ऐसे मनहूसों को कविता सुनने की छूट नहीं होगी, उनको कविता सुनना ही नहीं जाएगी। कवि के प्रत्येक शब्द पर जो तालियां न खुलकर बजा सके, ऐसे मनहूसों को कविता सुनने की छूट नहीं होगी। कवि की हुटिंग करने वालों पर हुटिंग टैक्स लगा दो, जो कवि की हुटिंग करता है उस पर हुटिंग का टैक्स लगा दो। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझको सरकार बनाने दो। ठग और मुनाफोखोरों की घेराबंदी करवा दूंगा, ठग और मुनाफेखोरों की घेराबंदी करवा दूंगा। सोना तुरंत गिर जाएगा, चांदी मंदी करवा दूंगा। मैं पल भर में सुलझा दूंगा परिवार नियोजन का पचड़ा, मैं पल भर में सुलझा दूंगा परिवार नियोजन का पचड़ा। शादी से पहले ही हर दूल्हे की नसबंदी करवा दूंगा। होकर बेधड़क मनाएंगे फिर हनीमून दीवाने दो, होकर बेधड़क मनाएंगे फिर हनीमून दीवाने दो। बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो, बस एक बार, सिर्फ एक ही बार मुझे सरकार बनाने दो। कैसी होगी अल्लड़ बीकानेरी साहब की सरकार और क्या हो गए उनके एजेंडा, वो तो आपने सुन लिए। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। अब सुनते हैं काका हाथरसी साहब को। आप लिखते हैं, प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो। तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो, भाग्यवाद पर अड़े हुए हो। छोड़ो मित्र, छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ। परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी कहते हैं, जब तक घर में धन संपत्ति हो, बने रहे हो प्रिय आज्ञाकारी। पढ़ो लिखो शादी करवा लो, फिर मानो ये बात हमारी। माता पिता से काट कनेक्शन, अपना दड़बा अलग बसाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। ये व्यंग्य है। करो प्रार्थना, हे प्रभु हमको पैसे की है सख्त जरूरत। करो प्रार्थना, हे प्रभु हमको पैसे की है सख्त जरूरत। अर्थ समस्या हल हो जाए, शीघ्र निकालो ऐसी सूरत। हिंदी के हिमायती बनकर संस्थाओं से नेह की जोड़िए, किंतु आपसी बातचीत में अंग्रेजी की टांग तोड़िए। कहते हैं काका हाथरसी। इसे प्रयोगवाद कहते हैं, इसे प्रयोगवाद कहते हैं। समझो, गहराई में जाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। कवि बनने की इच्छा हो, अगर कवि बनने की इच्छा हो तो यह भी कला बहुत मामूली,
नुस्खा बतलाता हूँ, लिख लो। नुस्खा बतलाता हूँ, लिख लो। कविता क्या है? गाजर मूली। कविता क्या है? गाजर मूली। कोश खोल कर रख लो आगे, कोश खोल कर रख लो आगे, क्लिष्ट शब्द उसमें से चुन लो, उन शब्दों का जाल बिछाकर चाहो जैसी कविता बुन लो। श्रोता जिसका अर्थ समझता है, श्रोता जिसका अर्थ समझता है, वह तो तुकबंदी है भाई। जिसे स्वयं कवि समझ न पाए वही कविता है सबसे हाई। जिसे कवि समझ न पाए, यानी कवि खुद जो न समझे, जिसे स्वयं कवि समझ न पाए वही कविता है सबसे हाई। इसी युक्ति से बनो महाकवि, उसे नई कविता बतलाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। यह अद्भुत व्यंग्य है साहित्यकारों पे। चलते चलते मेन रोड पर फिल्मी गाने गा सकते हो, चौराहे पर खड़े खड़े तुम चाट पकौड़ी खा सकते हो। चलते चलते मेन रोड पर फिल्मी गाने गा सकते हो, चौराहे पर खड़े खड़े तुम चाट पकौड़ी खा सकते हो। बढ़े चलो उन्नति के पथ पर, रोक सके किसका बलबूता, यूं प्रसिद्ध हो जाओ जैसे भारत में बाटा का जूता। नई सभ्यता, नई संस्कृति के नीत चमत्कार दिखलाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। ये कविता थी काका हाथरसी साहब की। आप लिखते हैं, पिकनिक का जब मूड बने, पिकनिक का जब मूड बने तो ताजमहल पर जा सकते हो, शरद पूर्णिमा दिखलाने को उन्हें साथ ले जा सकते हो। वे देखे जिस समय चंद्रमा, वे देखे जिस समय चंद्रमा, तब तुम निरखो सुधर चांदनी। वे देखे जब समय, जिस समय चंद्रमा, तब तुम निरखो सुधर चांदनी। और फिर दोनों मिलकर गाओ मधुर स्वरों में, मधुर रागिनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो। आलू छोड़ा, आलू छोला कोका कोला, उनका भोग लगाकर पाओ। कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ भाई, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। तो दोस्तों, ये था होली का विशेषांक। आप सबको होली की बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। हास्य, कविता, व्यंग्य होली का उत्सव का ही एक हिस्सा है। और इसी हिस्से में हम होली के गीत, होली की कविता, होली के व्यंग्य और होली के कुछ रोमानी शेर, रोमांटिक शेर लेकर के दूसरे हिस्से में आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। होली, हैप्पी होली।